नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। भारत के संविधान के मुताबिक यह देश हर धर्म, हर जाति के लोगों का है। किसी एक धर्म की बपौती नहीं है। सबका हक बराबर है, न किसी का ज्यादा हिस्सा है न कम। लेकिन हैरानी की बात यह है कि यह बात देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस मुखिया मोहन भागवत को समझानी पड़ी है महमूद मदनी को। है ना अजीब सी बात कि देश के प्रधानमंत्री को, उनके मातृ संगठन को, उनकी सरकार को देश का संविधान याद दिलाना पड़ रहा है। तो अब यह मुद्दा उठा क्यों? इसकी वजह क्या है? इस पर बात करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको बता देते हैं कि मदनी ने कहा क्या है। भारत हमारा वतन है। जितना ये वतन नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत का है, उतना ही ये वतन महमूद का भी है। दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में जमीयत उलेमा ए हिंद के मुखिया कहते हैं कि यह भूमि मुसलमानों की पहली मातृभूमि है। यह कहना कि इस्लाम एक ऐसा धर्म है जो बाहर से आया है, सरासर गलत है, निराधार है। इस्लाम सभी धर्मों में सबसे पुराना धर्म है। हिंदी मुसलमानों के लिए भारत सबसे अच्छा देश है। इस्लाम इसी मुल्क का मजहब है और सभी मजाहिब में, सारे धर्मों में, सारे रिलीजन में सबसे पुराना मजहब है। आपको बता दें कि दिल्ली के रामलीला मैदान में जमीयत उलेमा ए हिंद का 3 दिन का अधिवेशन चल रहा है। मौलाना मदनी इसी अधिवेशन में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। इस कार्यक्रम में उन्होंने अल्पसंख्यकों के खिलाफ दंगा भड़काने वालों के लिए सख्त सजा देने की मांग उठा डाली कि कानून बनाइए। मदनी ने आरोप लगाया कि देश में मुस्लिम समुदाय के खिलाफ नफरत और उकसाने वाले मामले बढ़ते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सबसे दुखद बात यह है कि यह सब सरकार के सामने हो रहा है और वो खामोश बैठी हुई है। उन्होंने कहा कि वो सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहते हैं कि देश की अखंडता कैसे सुनिश्चित की जाए और देश की सकारात्मक छवि कैसे बनाई जाए। देखिए कि मोदी सरकार और आरएसएस पर यह आरोप कोई पहली बार नहीं लगे हैं और ना ही अकेले मदनी ने लगाए हैं कि आपके सामने यह तमाशा चल रहा है मुसलमानों के खिलाफ। विपक्ष भी मोदी सरकार पर यह आरोप लगाता रहा है कि उसके राज में अल्पसंख्यकों और खासकर एक विशेष समुदाय पर अत्याचार हो रहे हैं, उनको डराया धमकाया जा रहा है। लेकिन मोदी सरकार आंखें मूंदे बैठी है, उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता या फिर वो देखकर अनदेखा कर रही है। सवाल उठता है कि मदनी को आज क्यों संविधान की दुहाई देनी पड़ी है, लोकतंत्र की दुहाई देनी पड़ी है, इतिहास की दुहाई देनी पड़ी है, मनुष्यता की दुहाई देनी पड़ी है। क्योंकि एक तरफ तो मोदी सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का दावा करती है, वहीं दूसरी तरफ देश के कई हिस्सों से अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार, उनके साथ मारपीट की तस्वीरें और वीडियो सरकार के झूठे दावों की पोल खोलते नजर आते हैं। इसीलिए मदनी ने पीएम मोदी और आरएसएस चीफ मोहन भागवत को देश का संविधान याद दिलाया है कि इसको पढ़िए। इसे समझने के लिए कि मदनी को भारत के प्रधानमंत्री और आरएसएस चीफ को संविधान की याद दिलाने की जरूरत आखिर पड़ी क्यों, आपको आरएसएस चीफ के कुछ पिछले बयानों पर गौर करना पड़ेगा, जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत सिर्फ हिंदुओं का देश है। बेशक इसके साथ उन्होंने इसके आगे जोड़ दिया हो कि यहां रहने वाले सारे लोग हिंदू हैं, लेकिन अगर इसको उनकी सदाशयता भी मान लें तो भी मूल रूप से संविधान के तहत बने भारत के धर्मनिरपेक्ष देश की अवधारणा के खिलाफ नजर आते हैं। आपको याद होगा कि आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने कहा था कि हिंदू धर्म ही सबसे पुराना धर्म है। भागवत ने साल 2021 में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा था कि भारत हिंदू राष्ट्र है, इसे किसी के प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। यहां रहने वाले सभी हिंदू हैं। यहां के मुसलमान अरब से नहीं आए, यहीं के रहने वाले हैं। उनके पूर्वज भी हिंदू ही थे। हम सब का डीएनए एक है। आरएसएस चीफ ने कहा था कि भारत में हर कोई हिंदू है। इसके बाद साल 2022 में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए संघ प्रमुख ने एक बार फिर कहा कि भारत में हर कोई हिंदू है। जो भारत को मातृभूमि मानता है वो हिंदू है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो व्यक्ति किसी विशेष धर्म को मानने वाला है और कुछ खास कपड़े पहनता है। आपको याद होगा कि मोहन भागवत ने यह भी कहा था कि भारत में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू है, इसलिए किसी को पूजा के तरीके को बदलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सब रास्ते एक ही जगह जाते हैं। अगर गौर करें तो सारे बयानों में मोहन भागवत ने एकल धर्म की ही पैरवी की है। मतलब आप मस्जिद में नमाज पढ़ें, चर्च में प्रेयर करें या गुरुद्वारे में कीर्तन करें, आपको अपने आप को हिंदू ही मानना पड़ेगा।
ये एक जबरदस्ती जैसी बात लगती है जिसका ना तो इतिहास के संदर्भों से कोई लेना देना है और ना ही आध्यात्म के संदर्भों से। संविधान के संदर्भों से तो खैर लेना देना है ही नहीं, उसके सरासर खिलाफ है ही। भागवत के इन बयानों से कई बार बवाल मचा। विपक्ष ने भी भागवत और मोदी सरकार को घेरा, लेकिन भागवत का विवादित बयान देने का सिलसिला थमा नहीं। अभी हाल ही में उन्होंने कहा था कि हिंदू हमारी पहचान है, राष्ट्रीयता और सबको अपना मानने एवं साथ लेकर चलने की प्रवृत्ति है और इस्लाम को कोई खतरा नहीं है इससे। लेकिन हम बड़े हैं, हम एक समय राजा थे, हम फिर से राजा बनेंगे, ये विचार उन्हें छोड़ना पड़ेगा। आपको याद हो तो पिछले दिनों योगी आदित्यनाथ ने खुलेआम कहा था कि हिंदू राष्ट्रीय धर्म है और इसे उसी तरह से लिया जाना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी थी कि हजारों साल पुराने इतिहास के ध्वस्तीकरण को दुरुस्त किए जाने की जरूरत है। उन्होंने शहरों के नाम बदलने का जो अभियान चलाया उसका आधार सिर्फ और सिर्फ इस्लाम से नफरत है। मुगल सराय का नाम बदला गया, फैजाबाद का नाम बदला गया, इलाहाबाद का नाम बदला गया, वो हैदराबाद का नाम बदलने की बात करते रहते हैं। अब लखनऊ का नाम बदलने की भी चर्चा चल रही है। सवाल है कि अगर नाम बदलने के पीछे इस्लाम और मुसलमान से नफरत मूल भावना नहीं है तो फिर उन्हीं शहरों के नाम क्यों बदले जा रहे हैं जिन्हें मुगल बादशाहों ने बसाया और उनका नामकरण किया। और इससे बड़ा सवाल यह है कि क्या शहरों के नाम बदल देने से लोगों की जिंदगी पर रत्ती भर भी फर्क पड़ता है क्या? सच यह है कि सरकारी कागजों से इतिहास को पोंछ देने से लोगों के जेहन से भी वो नहीं मिट जाते। शायद इसीलिए मदनी जैसे लोगों को कहने का मौका मिलता है कि आप संविधान पढ़ लीजिए, अपना ही संविधान, भारत का इतिहास पढ़ लीजिए। यह मदनी के लिए नहीं, एक नागरिक के तौर पर हमारे और आपके लिए शर्मनाक है कि देश के टीवी चैनलों पर बैठकर इस्लामोफोबिया फैलाया जा रहा है। दिल्ली शहर के चौराहों पर मुसलमानों को मारने काटने की बात हो रही है खुलेआम। सुप्रीम कोर्ट चीख चीख कर कह रहा है कि ये लोग देश को तोड़ने में लगे हैं, इनके साथ किसी भी तरह की नरमी की जरूरत नहीं है। और पुलिस दंगाइयों के मेले में उनके आतंक का तमाशा देखती रहती है। सरकार इस तमाशे पर ताली पीटती रहती है। ऐसे में देखना होगा कि मदनी की सीख का मोदी और मोहन पर कुछ असर होता भी है या नहीं, या फिर सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास जैसे ढोंगी नारा बना हुआ है वैसे ही आगे भी बना रहेगा। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप हम दोनों को फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।